हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सीखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, यानी 40% आएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। ठीक है, पूर्णांक क्या है, यानी उसका पूर्णांक बताना है, मैक्सिमम नंबर बताना है। तो 40% अगर आप लेके आते हैं तो उस एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, लेकिन वो लड़का लाया कितना है? 30% लाया, 30% लाया और 12 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसको हम 12 नंबर और दे दिए होते तो वो पास हो गया रहता, यानी कि 40% उसका आ गया रहता। क्वेश्चन था कि 40% अंक अगर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक लड़का 30% अंक लेकर आया तो 30% यहाँ पे लिख दिए और 12 नंबर से फेल हो गया, तो अगर 12 नंबर हम उसको दे देते और तो पास हो जाता। तो ये भी पास और ये भी पास हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 40% और ये जो 30% है ना, इसको इधर ला दीजिए, तो 30% इधर आ गया और बराबर इधर बचेगा 12। इसको घटाइए तो 40 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 10%, 10% बराबर 12। और 1% का अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो 12 और ये 10 है, यहाँ पे चला आएगा। ठीक, और 100% का अगर आपको मान निकालना हो तो 12 और 10 मल्टीप्लाई 100, 12/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको कट कर लिए, इसको कट करेंगे तो कट हो जाएगा ये 0 0, और यहाँ पे देखिए 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी 100% का मान 120 आया। इसका मतलब पूर्णांक हमारा कितना था? 120। तो ये 120 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक क्या है? तो 40% हम लोग अगर लेकर के आते तो पास हो जाते, लेकिन वो लड़का 30% लेकर के आया और 12 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 12 हम लोग उसको दे दिए होते तो वो पास हो जाता। 40% अगर लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे, और वो व्यक्ति 30% लाया था और 12 नंबर हम उसको और दे दिए तो पास हो गया, तो पास पास हो गया। ठीक है ना? तो अब 40%, तो यहाँ पे 40%, देखिए 30% को हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में चला आएगा। अब घटाएंगे इसको तो 10% आ जाएगा, इधर 12 बचा हुआ है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 12/10, और 100% का मान अगर निकालेंगे तो 12/10 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो आ जाएगा 120। तो 120 हमारा पूर्णांक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए दूसरा प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल पूर्णांक कितने थे? देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 40%। हो गया ना? ये 40% पासिंग मार्क है, बराबर। अब देखिए 178 अंक वो लेकर के आया है, 178 अंक वो लेकर के आया है। ठीक है ना? और 22 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब अगर हम लोग 22 अंक उसको हम दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो पास हो जाएगा तो 40% उसका आ जाएगा, क्योंकि यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% अगर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन 178 कोई लेकर के आता है और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो 22 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए 40% ये तो रहेगा ही, और बराबर यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 8 और 2 होता है 10, और 7 और 2 9, 9 1 10 हो गया, हासिल 1 और 1 का 1 2, 200 हो गया। अब 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे तो 200 और बट्टे में ये 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो ये 200 और बट्टे में 40 है और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 4 से काट लेंगे इसको, 4 पचे 20, यहाँ 50 बचा और यहाँ पे 10 है, तो 50 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500। इसका मतलब पूर्णांक कितना था? 500। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। ठीक है, 40% अगर आप लेते आएंगे तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन उसने 178 अंक लाया तथा 22 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 22 अंक हम लोग उसको दे देते ना, 178 में जोड़ दिए होते 22 अंक और, तो वो 40% यानी कि पासिंग मार्क उसका आ गया होता। तो वही हम लोग किए हैं, पास पास। 40% लाएगा तो पास हो जाएगा, और 178 लाया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण था तो उसको हम लोग उत्तीर्ण करने के लिए 22 अंक जोड़ दिए।
तो ये हो गया पास। तो 40% इक्वल टू 200, इसको जोड़ें तो 178 में 22 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। अब 1% का मान निकालेंगे, 40 को नीचे भेज देंगे, और 100% का मान निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 500। यही हमारा पूर्णांक होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30%, देखिएगा दोस्तों अंक रहेगा, ठीक ना, ठीक है। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 30% वो विद्यार्थी लेकर के आता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब अगर 60 हम लोग दे देंगे तब पास हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त किया। इसका मतलब पासिंग मार्क से वो विद्यार्थी 24 अंक अधिक लाया है। इसका मतलब 24 को घटा देंगे तो पासिंग मार्क हो जाएगा। देखिए तो ये पास है, ये देखिए 30% लाया था और 60 अंकों से फेल हो गया था, तो 60 अंक हम इसमें जोड़ दिए हैं तो पास हो गया है। तो पास बराबर पास रखना है हमको, है ना। तो दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए और 24 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक था ना उससे 24 अंक अधिक प्राप्त किया है वो। इसका मतलब 24 उसमें हम लोग घटा देंगे तो वो पास हो जाएगा। पास तो है ही, लेकिन 24 अंक अगर हम उसमें घटा देंगे तब भी वो पासिंग मार्क तक पहुंच जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, दोनों बात बराबर है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब इस 30% को परसेंट के पास भेजिए, नंबर को नंबर के पास लाइए। देखिए तो इधर 60 रहेगा, ये 24 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, बराबर। ये है 42%, ये 30% उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30%। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा आपका 84, बराबर। देखिए इसको घटाएंगे 42 में से 30 तो आएगा आपका 12% आएगा ना। अब देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 12% बराबर 84, है कि नहीं। तो 1% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 84/12 हो जाएगा, ठीक। 12×7 84, 1% का मान कितना आ गया 7 आ गया, 1% का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक बताइए, पासिंग मार्क बताना है, ठीक है। तो 1% का मान 7 है ना। देखिए ये भी पासिंग मार्क है, या तो इसको देख के निकाल लीजिए या तो इसको रख के निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए तो इसको रख के निकालते हैं तो पासिंग मार्क, किसी को बोलते हैं पासिंग मार्क, है ना। तो 30%, देखिए यहाँ पे परसेंट है और प्लस में 60, यही है पासिंग मार्क, हमको निकालना ही है। तो 30, और देखिए यहाँ परसेंट है ना, तो परसेंट मल्टीप्लाई में है, तो 1% का मान कितना है 7, तो 7 यहाँ पर रख दीजिए, प्लस में 60। उसके बाद इसमें 30 का मल्टीप्लाई 7 में करें कितना आ जाएगा 210, प्लस में 60। अब इसको जोड़ लीजिए 270 आ जाएगा। यही पासिंग मार्क था। तो भी रख के निकाल सकते थे आप। तो 42 में मल्टीप्लाई अगर 7 यहाँ पे करते तो वही मल्टीप्लाई करके इसको घटा देना होता, ठीक। तो ये दोनों पासिंग मार्क है, अब दोनों से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पूर्णांक पूछता तो यहाँ पे 100% का मान निकाल लिए होते, आंसर आया था, यानी कि 700। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि न्यूनतम अंक बताइए ना, तो न्यूनतम अंक कितना होगा 270, ठीक। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए इस प्रश्न को। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो 30% अंक प्राप्त किया बेचारा वो, और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, इसका मतलब 60 हम उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो ये हो गया पास, ठीक है। और बराबर में अब देखिए दूसरे विद्यार्थी ने 42% प्राप्त किया है, दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया है और 24 अंक अधिक लाया है पासिंग मार्क से। तो इसका मतलब 24 उसमें से हम लोग हटा देंगे तभी वो पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क तक पहुंच जाएगा। तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों बात बराबर हो गया। अब 30% को उधर भेज दिए 42 के पास, और इस नंबर यानी कि 24 को उधर ला दिए, तो इसको जोड़े हैं तो 84 आया है, बराबर। 42 में से 30 घटाएंगे तो 12% आएगा, तो 1% का मान कितना आ गया 7। अब पासिंग मार्क निकालना है, पूछ रहा था न्यूनतम अंक क्या होगा, ठीक ना, पासिंग मार्क। तो इससे करके निकाल लीजिए, नहीं तो इससे करके निकालिए, दोनों से निकल जाएगा। तो 30% प्लस में 60, इससे निकाल रहे हैं तो 1% का मान कितना है 7, तो 30% का मान कितना होगा 210, ठीक। और प्लस में 60 है 60, अब इसको जोड़ देंगे 270 आ जाएगा, यही हो गया पासिंग मार्क, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो ये भी देखिए 30% उसने अंक प्राप्त किया है
और 108 अंकों से फेल हो गया है, इसका मतलब 108 हम लोग उसको दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पास हो गया, ठीक है। अब अगला, दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था, ठीक है। यानी पासिंग नंबर से भी वो कितना 24 अंक अधिक लाया है, इसका मतलब वो 52% लेकर के आता है, समझे ना। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लाता है, इसका मतलब अगर हम लोग इसमें 24 अगर घटा देंगे तो ये पासिंग मार्क आ जाएगा, ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रतिशत को उधर भेज देंगे, नंबर को इधर लेके आएंगे, तो 108 और ये 24 इधर आएगा तो प्लस में, और इधर देखिए 52 है, 52%, ये चला जाएगा उसके पास तो 30%, इसको जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 होता है, और 2 1 3 और यहाँ पे 1 बराबर, तो घटाइए कितना आता है तो आएगा, ठीक है ना। तो ये 22% ये आ गया। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, 22% बराबर 132 ना, तो 1% के यहाँ पे मान निकाल लेंगे, तो 1% का मान तो यहाँ पे 132 होगा, 132। अब देखिए 1% का मान निकालेंगे तो ये 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड में। अब देखिए इसको कट करते हैं तो 11 दूना 22 होता है, 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी 1% का मान कितना आ गया 6। 1% का मान कितना आ गया 6। हमको निकालना क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, प्रतिशत अंक बताना है। तो या तो इससे आप निकाल सकते हैं या तो इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। देखिए 1% का मतलब 6 नंबर, या फिर 6 नंबर का मतलब 1%। तो यहाँ देखिए इससे निकालते हैं तो 30% और प्लस में 108 नंबर है, तो यहाँ भी देखिए प्रतिशत है ना, तो इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 6 नंबर इक्वल टू 1%, ठीक है। तो 108 नंबर इक्वल टू कितना प्रतिशत, तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो काटेंगे तो 6 कम 6 आएगा, यहाँ बचा 4, 6 8 48, ठीक। अब 30% मिल गया, ये 30% ये तो पहले से था, अब 18% ये आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 1% इक्वल टू 6 नंबर, तो 6 से अगर आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका परसेंट आ जाएगा, तो 18% आया ये। अब इसको जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 48%। 48% पास होने के लिए पासिंग मार्क चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का सिंबल होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।